सदुपयोग करने का, सदुपयोग करने का। और इसके बाद में जहां कथा है परभणी में 13 तारीख से 17 तारीख तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, परभणी वालों को भी कहना चाहूंगा ये मौका 5 दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य का था, इसलिए कहीं भोलेनाथ को कुछ कृपा करना होगी। परभणी में कोई ना कोई ऐसा शिव भक्त होगा जिसके कारण परभणी को ये 5 दिन की कथा मिली 13 से 17 तक। भंडारे खूब चलाओ, आए हुए भक्तों का खूब आदर करो, खूब प्रेम से खिलाओ, चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, धोबी समाज, जो समाज है सब लग जाओ। किसी के आदर में कमी ना रहे, क्योंकि शिव महापुराण में कोई साधारण मनुष्य नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए स्वयं मेरा महादेव पार्वती को लेकर आता है। यहां पर सुनने वाला केवल एक मनुष्य नहीं है, कथा सुनने जितने लोग पंडाल में बैठे हैं वो केवल मनुष्य नहीं है, शंकर के हैं, शंकर के प्रिय हैं। क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले की शादी में, तुम्हारे जैसे कोई अच्छे रिश्तेदार की शादी है, रिश्तेदार की शादी में वही जाता है जिसकी उससे बहुत घनिष्ठता होती है। तो शिव महापुराण में वही आता है जिसकी शंकर से बहुत घनिष्ठता होती है, जिसका प्रेम शिव के प्रति है, जिसका स्नेह शंकर के प्रति है, जिसकी वात्सल्यता शिव के प्रति है। मिला मौका। कल किसी ने एक मैसेज करा था, गुरुजी आपकी सब कथा 1 बजे से आती है, 2 बजे से आती है, 11 बजे से आती है, कभी 10 बजे से आती है। अब की बार की कथा जब माघ के महीने में चालू हो रही है और वहाँ चल रही है परभणी में, तो शाम को 4 से 7 क्यों दिया? तो हमने समीर जी को ये बात बोल दी थी कि एक कथा हमारा मन है, शंकर भगवान का जो समय होता है प्रदोष काल, हमारा मन था कि कम से कम 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन की कथा प्रदोष काल में माघ महीने में श्रवण करी जाए। तो माघ महीने की जो कथा है 5 दिन की, वो आप लोगों को वो आनंद के साथ प्रदोष काल में शिव का जो समय है, शंकर का जो समय है, उस प्रदोष काल में हमें श्रवण करने को मिलेगी। तो पूरे माघ महीने का फल तुम्हारी झोली में आकर रखा जाएगा। इसलिए उस कथा का समय लिया है शाम, प्रदोष काल का समय, 4 से 7 का। भक्ति का बल बढ़े, विश्वास बढ़े। सरस्वती मैया का जब अभिमान आया तो माता सरस्वती को भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया। बहुत ध्यान देना इस कथा में। अगर शिव मंदिर में कोई